जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे गोरखाओं के आय के साधन, अर्थात क्या क्या इनकम सोर्स थे गोरखों के गढ़वाल एवं कुमाऊं में। बेसिकली हमने पढ़ा था दोस्तों पिछले लेक्चर में कि गोरखों के पास सिर्फ टैक्स वसूलना यानी कर वसूलना ही आय के साधन थे, जिसमें से अनेकों कर हम पढ़ चुके हैं। लाइक भूमि कर या भू राजस्व हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। स्लाबी टैक्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्लाबी टैक्स दिया जाता था सैनिक अफसरों को। टीका भेंट की बात करें, टीका भेंट किसको दिया जाता है? ये गोरखों को दिया जाता है जब गढ़वाल या कुमाऊं में किसी की शादी या कुछ त्योहार वगैरह होता था उस समय पर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आज की कुछ इम्पोर्टेंट कर जो कि गोरखों के द्वारा वसूले जाते थे। सबसे पहले है दोस्तों यहाँ पर रहता कर। रहता कर दोस्तों उन लोगों से लिया जाता था जो गांव छोड़कर भाग गए थे और पकड़े गए। यानी सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पर गोरखों के शासन के समय, कब 1790 से लेकर 1816 ईस्वी के बीच, सपोज कोई व्यक्ति अगर गांव छोड़कर भाग गया हो और पकड़ा गया, अगर गलती से पकड़ा गया तो उससे ये रहता कर वसूलते थे गोरखा। कौन? गोरखा। नेक्स्ट है दोस्तों पुंगाड़ी। पुंगाड़ी कर है दोस्तों बेसिकली एक भूमि कर था, भूमि प्रकार का कर था जिससे सैनिकों का वेतन दिया जाता था। जो ये भूमि कर है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सपोज अगर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में परमार और चंद डायनेस्टी के राजा नाली में भूमि का मापन करते थे। किसमें? नाली में। और उसके हिसाब से यानी कितनी नाली किसके पास भूमि है उतना कर उस व्यक्ति से वसूलते थे परमार डायनेस्टी के राजा, चंद डायनेस्टी के राजा। लेकिन यहाँ पर गोरखों ने क्या किया? अपना जो कर प्रणाली थी वो चेंज कर दी। यानी भूमि बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो नाली में न माप कर किसी और चीज में मापी, चाहे उन्होंने सेंटीमीटर लिया हो, मीटर लिया हो, तो इस हिसाब से वो भूमि बंदोबस्त किया गोरखों ने और उसके अकॉर्डिंग ही ये भूमि कर लेते थे किनसे? कुमाऊं एवं गढ़वाल की प्रजा से। तो यहाँ पर पुंगाड़ी एक प्रकार का भूमि कर है जो यहाँ पर गढ़वाल एवं कुमाऊं की प्रजा से लिया जाता था गोरखों द्वारा, और इसी कर से यानी इसी पैसे से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। जो गोरखों के सैनिक रहे होंगे उसके राज दरबार में, उन सैनिकों का वेतन इस भूमि कर यानी पुंगाड़ी कर से दिया जाता था। और सालाना 1.5 लाख की कमाई जो ये भूमि कर है, इससे गोरखों को सालाना 1.5 लाख की कमाई होती थी। नेक्स्ट है दोस्तों टॉड कर या तान कर कपड़ा या कपड़ा कर। 3 है ऑप्शन, टॉड कर, तान कर या कपड़ा कर। मीनिंग क्या है? चरखे करघे में कर, यानी जिस चीज से कपड़े बनाते थे या बुनते थे, चरखे घेरे, वो वाला टैक्स वसूलते थे उन व्यक्तियों से जो कपड़े वगैरह बनाते थे। नेक्स्ट है मरोकर। मरोकर क्या है दोस्तों? मरोकर है पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। यार देखो, जिसके पुत्र नहीं है उससे भी यहाँ पर टैक्स वसूल रहे हैं गोरखा। तो मरोकर किससे लिया जाता था? पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों बात करते हैं मौकर या धरही पिठई कर। किसे कहते हैं दोस्तों मौकर या धरही पिठई कर? ये होता दोस्तों प्रति परिवार से लिया जाता था और मात्र 2 रुपए। कितने? 2 रुपए प्रति परिवार से लिया जाता था। दोस्तों अभी भी हम पिठई शब्द का यूज गढ़वाली भाषा में करते हैं या गढ़वाली बोली में करते हैं, जिसमें लिफाफे के अंदर हम किसी को दक्षिणा देते हैं, तो उस समय भी इस चीज का यूज होता था। सॉरी। नेक्स्ट है मांगा कर। दोस्तों मांगा कर को हम चंद डायनेस्टी में भी पढ़ चुके हैं कि मांगा कर
इमरजेंसी के समय या तत्कालीन युद्ध के समय नौजवानों से वसूला जाता था। यहाँ पर क्या दोस्तों, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था। मांगा कर में प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था और युद्ध के समय भी तात्कालिक कर के रूप में, युद्ध के समय यानी इमरजेंसी के रूप में भी इस प्रकार का कर लिया जाता था। नेक्स्ट है मिझारी कर। मिझारी कौन सा है दोस्तों? शिल्प कर्मियों, अछूतों या जागरिया ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर। कल मैं बता चुका हूं आपको दोस्तों, जागरिया किसे कहते हैं और ढाकरिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना, मिझारी कर इन पे लगाया जाता था। नेक्स्ट है मेजबानी कर। कौन सा दोस्तों? मेजबानी कर लगाया जाता था प्रजा की सुरक्षा के लिए। गोरखों ने कहा कि यार संपूर्ण प्रजा की सुरक्षा भी हमारे हाथों में है। क्यों? क्योंकि शासन तो गोरखा कर रहे हैं। अगर सपोज मान के चलो ये गढ़वाल का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर है आपके बीच में मान के चलो गोरखा राजा, ठीक है, यहाँ पर सपोज कोई अन्य राजा अटैक करता है, भारी कोई विदेशी राजा अटैक करता है, तो इस प्रजा की सुरक्षा कौन करेगा? ये गोरखा राजा ही करेगा। इसलिए गोरखा कहते हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए सैनिक निर्धारित करेंगे, सैनिक चुनेंगे और सैनिक चौकियों का निर्माण करेंगे और उसका जो भुगतान होगा आपको देना पड़ेगा मेजबानी कर के रूप में। नेक्स्ट है अधनी या दफ्तरी कर। अधनी या दफ्तरी कर ये जमींदारों से लिया जाता था दोस्तों। कौन सा? अधनी या दफ्तरी कर। नेक्स्ट है ढौनिया कर। दोस्तों ढौनिया कर लिया जाता था जो भाबर, तराई भाबर वाला क्षेत्र था, यानी उधम सिंह के नीचे वाला क्षेत्र, ये वाला। यहाँ पर जो पशु चारक होते थे, जो पशुओं को चराते थे, उनसे ये कर लिया जाता था। कौन सा? ढौनिया कर। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट कर की, कुसही कर। ये ब्राह्मणों से लिया जाता था। किनसे? ब्राह्मणों से। तो इस प्रकार इतने सारे टैक्स वसूलते थे गोरखा गढ़वाल एवं कुमाऊं से। दोस्तों एक बार पढ़ लेना, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखना कि कौन सा क्या कर है और गोरखों द्वारा कौन से कर लिए जाते थे, क्योंकि इतना डीप तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं। अगर पूछ भी लेगा तो आप एक बार पढ़ लेना। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, भोजन। गोरखा किस प्रकार का भोजन करते हैं? इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस सिलेबस को कंप्लीट करना है। मांस, मदिरा प्रेमी, सुअर का मांस। बेसिकली दोस्तों मांस खाते थे गोरखा, मदिरा प्रेमी थे, शराब नशा करते थे शराब वगैरह का, और सुअर का मांस इनका फेवरेट था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दसाई का त्योहार इनका प्रिय त्योहार था, यानी दसाई का जो फेस्टिवल है इनका बेस्ट या प्रिय त्योहार था दसाई का। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें, दसाई के त्योहार के दिन क्या होता था? मुर्गों व बकरियों की बलियां दी जाती थी गोरखों के द्वारा। बात करते हैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, गोरखों से रिलेटेड हुआ क्या जब 1857 की क्रांति मान सकते हैं दोस्तों। क्या हुआ था? 1857 की क्रांति, ये बात है जब गोरखा अपने अधिकार क्षेत्र में रहे होंगे, नेपाल में रहे होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदुओं ने सुअर व गाय की चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, हिंदू ने क्या कर दिया था? गाय व सुअर की चर्बी से बने हुए जो कारतूस थे उनको एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया था, उनका विरोध कर दिया था। लेकिन नेपालियों ने उनकी मांग की। नेपालियों या गोरखों कह सकते हैं, नेपालियों कह रहा मैं, गोरखों ने क्या किया? जो गाय व सुअर की मांस से बने हुए, चर्बी से बने हुए कारतूस थे, उन सब की मांग की। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बात करें गोरखों के धर्म, तो हिंदू और बौद्ध यानी दोनों धर्मों को मानते थे ये गोरखा, कुछ हिंदुओं को कुछ बौद्ध को, अर्थात दोनों धर्म मानते थे गोरखा। नेक्स्ट है दोस्तों, दुर्गा माँ को शांति की देवी मानकर पूजते थे, शक्ति, दुर्गा माँ को शक्ति की देवी
मानकर पूछते थे नेपाली या गोरखा। यहाँ पर दोस्तों ये सारे पॉइंट देख लेना आप एक बार अच्छे से, कॉपी में नोट डाउन कर लेना और साथ ही साथ एक बार रिवाइज जरूर करना दोस्तों, ताकि अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में भी ये वर्ड दिखे तो आपको ध्यान आ जाए कि कौन सा कर गोरखों के द्वारा वसूला जाता था। दूसरी बात रही दोस्तों, धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहो। अभी तक हम यहाँ पर चंद डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी को फिनिश कर चुके हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड की कुछ बेसिक नॉलेज की जो लेक्चर हैं 4-5 पार्ट थे वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। साथ साथ वो भी पढ़ते जाना, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वीडियोज है दोस्तों, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और काफी सारे जो अदर लेक्चर है, चाहे भाग हो, अनुसूचियां हो, ये सारे हम पढ़ चुके हैं अदर टॉपिक में, जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पर साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमने पढ़े हैं दोस्तों, जो कि आपको पढ़ने। और एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, हमारे स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहां पर कुछ उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे परमार डायनेस्टी से हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। तो वो क्वेश्चन दोस्तों आप जरूर एक बार देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो अभी आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों निरंतर पढ़ते रहिए, चाहे कछुए की गति से क्यों ना हो। आप लगातार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा प्रतिदिन पढ़ते रहिए और जरूर एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी और आपका सिलेक्शन होगा, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो उत्तराखंड में। धन्यवाद।